लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां नाम अलग है, आइडेंटिटी ही अलग है। एक निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक आकारी देव पुरुष, ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले परम पवित्र, शांति के दाता, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। ऑक्यूपेशन भी अलग, आइडेंटिटी अलग और नाम भी अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई मंत्र देता है भारत में, ओम नमः शिवाय का मंत्र, किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा, एक है तो कहना चाहिए। शंकर को पूरा परिवार के साथ दिखाया, मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिक के 2 बच्चे। शिव निराकार स्वरूप में ही दिखाया जाता है। शंकर की एक ही मुद्रा में अधिकतर इसको दिखाया जाता, तपस्या की मुद्रा। किसकी तपस्या कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है ना? इसीलिए वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। एक पिता है, एक पुत्र है, 3 लकीर, आदि मध्य अंत का ज्ञाता। शिवलिंग के ऊपर ये 3 लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और ये शिवलिंग की पूजा में ही 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। अर्थात परमात्मा त्रिमूर्ति है। इंग्लिश में भी कहा गॉड फादर, द फादर ऑफ जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक परमेश्वर के लिए कहा जाता है। लेकिन यहां भारतवासियों को एक प्रश्न जरूर मन के अंदर आता है कि यहां जो ब्रह्मा का चित्र दिखाया गया है और भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा, उसमें तो अंतर है। इसको ब्रह्मा क्यों कहा गया? तो भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा कि ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था है। देवताओं को दाढ़ी, मुछ, वृद्ध अवस्था नहीं होती है। असुरों को बड़ी बड़ी मूछें होती है, मनुष्य को दाढ़ी, मुछ, वृद्ध अवस्था, देवताओं को नहीं होती है, ऐसे कहा गया है। खाली एक ब्रह्मा देवता ही ऐसा है जो दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था। दूसरा, आज की दुनिया में कोई बच्चा 2 मुंह वाला पैदा हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? एबनॉर्मल चाइल्ड कहते हैं ना, एबनॉर्मल चाइल्ड ही कहते हैं। 2 मुंह वाला पैदा हो गया, शरीर एक हो, 2 मुंह हो तो क्या कहेंगे? एबनॉर्मल कहेंगे ना। ब्रह्मा को 4 मुखधारी दिखा दिया, फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा। यह भी किसी बात का प्रतीक है, किसी बात को सिंबलाइज कर रहा है ना। 4 मुख वाले को एबनॉर्मल ना कहे, ये तो हो नहीं सकता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए, उसको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी? और कमल आसनधारी, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है, ये भी सिंबलाइज किया गया है, किसी बात का प्रतीक है, प्रतीक है। कहने का भावार्थ यही है कि ब्रह्मा का चित्र जो भक्ति में हमने देखा वो एक प्रतीकात्मक है। और किस बात के ओर संकेत कर रहा है? संकेत उसी बात की ओर कर रहा है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित हुए उस समय कौन सा काल चल रहा था। तो देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, मनुष्य सृष्टि थी जब घोर पाप कर्म हो गया।
तो मनुष्य स्वरूप को दर्शाने के लिए दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित हुए तो जैसे गीता के 7वें अध्याय में कहा कि मैं अति साधारण रूप में अवतरित होता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि अति साधारण स्वरूप यही है। अगर भगवान कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको काम करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचाएंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, वो कुछ समय पहले की बात याद आती है। गणेश जी ने दूध पिया था भारत में, और सारी रात लोग लाइन में खड़े थे देखने के लिए, है ना। तो भगवान अगर कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको काम करने नहीं देंगे, दर्शन की भीड़, आशीर्वाद चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं। कोटों में कोई में भी कोई ही पहचान पाते हैं, सब नहीं पहचान सकते हैं। तो मनुष्य स्वरूप साधारण स्वरूप है। फिर आकर के सबसे पहले परमात्मा क्या करते? उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन। उस समय संसार कीचड़ जैसा था और उस कीचड़ में कमल को खिलाया। उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन, कमल आसन धारी। फिर क्या किया? तो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया? खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार की आत्माओं को। तो सारा संसार कैसे दिखाए? तो 4 दिशा में 4 मुख है कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ वो संसार की चारों दिशा में फैला। और फैला कैसे? सहस्त्र भुजाओं द्वारा। सहस्त्र भुजा माना सहयोग की निशानी। आज कोई हमारा मददगार होता है तो हम क्या कहते? मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इसके बिना काम नहीं होता है। तो ब्रह्मा के भी इस दिव्य कार्य में हजारों आत्माएं मददगार बन गई। परमात्मा का जो दिव्य कार्य है, जो ब्रह्मा के द्वारा करवा रहे हैं, करण करावनहार परमात्मा है, लेकिन उसमें हजारों आत्माएं राइट लेफ्ट हैंड बन करके मददगार बन गए। आप मददगार बनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? कि अभी तक भी पहचान नहीं है, क्या कहेंगे? और 5वीं कसौटी, सर्व गुणों में अनंत। ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? डायमेंशनलेस, मेजरमेंटलेस, इन्फिनिट। इन्फिनिट उसको कहा, अनंत। क्योंकि पॉइंट के बिना एक लकीर नहीं खींच सकते, पॉइंट के बिना एक शब्द नहीं लिख सकते। इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। साइंस के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु होता है और परमात्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए सर्वशक्तिमान है। जितना अणु सूक्ष्म उतना शक्तिशाली। परमात्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म, इसलिए सर्वशक्तिमान। तो ये था आज परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी का परिचय लेते तो 5 बातें पूछते हैं। नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज हमने भी परमात्मा के परिचय में सबसे पहले उसका नाम सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, अनेक नाम दिए गए उस एक को। उसका स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश, नूर, लाइट, अखंड ज्योति स्वरूप, निराकार। उसके क्वालिफिकेशन वो 5 बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, परम धाम, मोक्ष धाम।
अखंड ज्योति का दिव्य लोक जहां सभी आत्माएं निवास करती है, और उसका ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने का दिव्य कार्य परमात्मा कराने वाला है, खुद नहीं करता है। इसलिए उसकी महिमा में गाते करन करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा महाविनाश। कराने वाला कौन? परमात्मा। इसलिए ये तीन देवताओं की महिमा सभी धर्मों में अभी आती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में उसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में द 3 होली एंजल्स या 3 होली गोस्ट कहते हैं। हर धर्म में आपको ये तीन देवताओं की भी यादगारें मिलेगी, है ना। करण करावनहार परमात्मा अपनी इन तीन मूर्तियों के द्वारा, इसलिए ये तीन देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाते, उत्पत्ति दिखाते। और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो का प्रकाश से, लाइट से हुई, क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप जो उन तीनों को उत्पन्न करते हैं। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है, शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता, शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी।